हम इसका और भी देखेंगे। ठीक, तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं पहले क्या होता है, फिर हम और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन भी लगाने में कैपेबल हो जाएंगे। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो ये मैट्रिक्स मैंने डिनोट किया ना, इसी को स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उससे करने इजी हो जाते हैं, सारी डेफिनेशन इजीली अप्लाई कर लेंगे, मैट्रिक्स में थोड़ा टफ होता है, तो ऐसे डायग्राम बना के हम सारी चीजें देख लेंगे। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, फॉर अ गिवन ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी वी कैन ड्रा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एज फॉलोज। फॉर गिवन ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी, गिवन ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी, देखो कैसे बनाएंगे वही सिखा रहा है, एक एग्जांपल लेके। मैट्रिक्स पी वी कैन ड्रा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एज फॉलोज, वी कैन ड्रा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एज फॉलोज। देखो करते कैसे हैं, ठीक, डायग्राम एज फॉलोज। सपोज तुम्हारे पास यही है, कंसिडर, ये तुम्हारे पास था पहला, कंसिडर स्टेट स्पेस तुम्हारे पास ये है, ट्रांजिशन, कंसिडर ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स P with state space, with state space s is equal to 1 to s। ये जो ऊपर लिखी हो क्या था, यही था ना, 1/2 1/2 1 0, यही था ना, 1 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। देखो हम बनाएंगे कैसे, ये इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ तुम लोग कैसे ड्रा करेंगे, सारे पोजिशन को, मतलब दो वो है ना, तो पहले जितने स्टेट होंगे उतना गोला बना लो, दो ही स्टेट है ना, 1 2, तो स्टेट लिख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, अब देखो कि 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब यहाँ 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1 से 1 में आएगी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे एरो करके जहां से जहां जा रही, 1/2 है ना, ठीक, 1 से 1 में, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी देख लो क्या है, 1/2 है, 2 से 2 में जाने की, 2 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे डायग्राम बना लो, 2 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 से 1 में भी जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये एरो इधर लगा है, तो 2 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। देख रहे हो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, तो 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या ही है, डी है, 0 है। तो इसको लिखते हैं, या फिर 0 वाली प्रोबेबिलिटी को हम जनरली नहीं बनाते हैं, जनरली यहाँ लिख सकती हूँ हिंट के तौर पे, जनरली वी डोंट ड्रा एरो फॉर प्रोबेबिलिटी 0 और प्रोबेबिलिटी फॉर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जिसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 हो, एस 0, तो उसके लिए नहीं बनाते, तो ये 2 वाला चाहो तो ना बना। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक, अच्छा ये ट्रांजिशन डायग्राम है, तो आप कहें कि तुम कोई की फाइंड करो कि तुम, इसका मतलब ये क्या हो गया कि तुम यहाँ से यहाँ जा रही हो 1 से 1, तो 1 से 2 पे, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो यदि इसको देख के कोई पूछे कि फाइंड, इफ समवन आस्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि फाइंड, यदि कोई कह रहा है कि तुम ये फाइंड करके दिखाओ, तो थोड़ा मुझे P11 2 फाइंड करके दिखाओ, चलो समझ रही हो ना, दैट इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। उनको कौन सी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये बतानी है फ्रॉम फ्रॉम 1 टू, अच्छा 1 से 2 कर देते हैं, 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, 1 से 2 कर देते हैं, 1 से 2, 1 ही रखते हैं, 1 ही रहेंगे, 1 में। अब तुम हो ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम मूविंग स्टेट 1 टू इटसेल्फ, स्टेट 1 से 1 में ही जा रही हो ना, इन हाउ मेनी स्टेप, इन
इतना डिटेल में इसीलिए लिखा हूँ कि सारी चीजें क्लियर है। टू स्टेप, तो ये देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, देन ये कैलकुलेट कैसे होगा टू। अच्छा, अब इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तुम यहाँ से पहले दो स्टेप में जाना है ना, तो एक क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, एक स्टेप ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, वंस यू गो, तो मतलब ये पहला ये जो हो गया कि तुम पहले यहाँ से जा रही हो, P1 से 2 पे गई, ठीक, और फिर P2 से 1 पे आ गई, दो स्टेप पूरा हुआ। दूसरा क्या करोगे, दूसरा तुम ये कर रही हो कि आ, दो स्टेप में जाना है, तो ठीक है ना, P11 से जाओ और फिर से सेल्फ लूप है जो ये, फिर से इसी पे आ जाओ, एक बार और मूव कर लो। समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, तो ये तो तुम्हारा हो गया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, P1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और P से 2 से 1 में जाने में तो क्या है 1, और यहाँ क्या है 1 से 1 में 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया बताओ, बताओ, ये 1/2 1/4 3/4 आ गया। अब ऊपर देखो, यही तो था हमारे पास, कहाँ था, ये जो हमने निकाला था 3/4। सिमिलरली, सिमिलरली कोई और निकालना हो, चलो बताओ, सिमिलरली तुम्हें ये निकालना हो P12 से 2, बताओ कैसे निकालोगे, एक से दो में मूव करना है, ऊपर डायग्राम देख के, इसीलिए इस डायग्राम को बनाते हैं, इजीली चीजें दिख जाती हैं। P1 से 2 में दो बार में जाना है, तो 1 से 2 में जाना है ना, दो स्टेप में, पॉसिबल है दो स्टेप में, बताओ कैसे जाओगे, 2 में जाना है, दो ही स्टेप में जाना है। तो एक तो तुमको ये दिख रहा है कि P1 से 2 पे चली जाओ, और फिर P से 2 से 2 पे ही रहो, ठीक ना, ये सेल्फ लूप तो है, भले जीरो है, प्रोबेबिलिटी तो है ना। और दूसरा एक ये दिख रहा है P1 से 1 पे एक बार मूव कर लो इसके थ्रू, फिर चली जाओ, यही तो दो पॉसिबल पाथ है, और कुछ है क्या, ये तो उल्टा जा नहीं सकते, आर यू गेटिंग दिस ना। हाँ, तो P1 से 2 पे गई और फिर 2 से 2 पे मूव कर गई, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 2 से 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो, और P1 से 1 पे गई 1/2, और ये 1 से 2 पे गई 1/2, क्या हो गया 1/4। एम आई राइट, ये समझ में आया। ठीक, एक्सरसाइज यहाँ ले लेना, छोटी सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ये है, फाइंड क्या, P113, P123, P213, P223 and obtain matrix PQ। ठीक, ये तुम्हारा एक्सरसाइज है, यू कैन डू इट, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज और देख सकती हो कि तुम मान लो किसी और का एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल यू कैन सी, सपोज यू हैव दिस एग्जांपल, अब तो समझ में आ गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना सकती हो किसी और का भी। तो लेट्स सी दैट, कंसीडर, यू हैव गिवन दिस, कंसीडर मेरे पास एस ये है क्या, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 या समटाइम्स 0 1 2 भी लिखते हैं, तो चलो यहाँ 0 1 2 लिख देते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन हो सकता है कि स्टेट जीरो दे दिया, 0 1 2, ठीक, तीन ही है वो, ठीक है। कंसीडर वन एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्सेस, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ, ट्रांजिशन मैट्रिक्सेस, ये है तुम्हारे पास P इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 0 1 0, रो सम इक्वल है 1/2 0 1/2, ठीक, 1/3 1/3 1/3, आर यू गेटिंग दिस ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ चाहो तो लिखो, तुमको पता है स्टेट ये दिख जाए इसलिए मैं क्लियरली लिख देता हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया, तो देन, अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, दिस वाज योर, दिस वाज योर, देन यू कैन राइट दिस, देन the corresponding state and transition diagram,
स्टेट का ट्रांजिशन ही तो बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वही चीज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये था। ओके, तो यहाँ भी तुम लिख सकती हो, तो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, देन द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसको बताओ ट्रांजिशन डायग्राम बोलो क्या होगा, बोलो बनाते हैं। ये मैंने कितने स्टेट हैं, 3 स्टेट है ना, हाँ 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, ठीक। तो 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है तो नहीं ड्रा करेंगे। 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, ड्रा कर लो। 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो नहीं ड्रा करेंगे। और फिर 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ड्रा कर लो, ठीक। आगे क्या है, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी सेल्फ लूप 0 है, नहीं करो। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ड्रा कर लो, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये भी 1/2 है, ठीक। अच्छा, अब इस पे 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी देख लो, 2 से 0 पे जाने की पहले प्रोबेबिलिटी देखो, 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, ठीक। 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। 2 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, दिख रहा है ना। तो ये इसका सिस्टम है ट्रांजिशन डायग्राम, वैसे बना सकते हो, यू आर गेटिंग दिस। तो ये सिंपल बनाना सीखते हो तुम, नई चीज को सीखिए, डरना नहीं होता है, बस ऐसे फटाफट बना सकते हो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे यार इतना बड़ा काम किए हैं तो कुछ क्वेश्चन तो देख ही लेना चाहिए, फिर सर्टेन डेफिनेशंस पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर दो इसको। हाँ, क्वेश्चन 1 देखो क्या है क्वेश्चन, हमारे पास ये है, यू हैव गिवन अ मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन अ मार्कोव चेन with state Markov chain with state space 1 2 3, ऐसे क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी, एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स P इज इक्वल टू जो दिया है तुम्हारा, ये वो दिया है 0 1/2 1/2, और ये दिया है तुम्हारा 1/2 0 1/2, और ये तुम्हारा दिया है 1/2 1/2 0, ठीक। ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स भी है, ठीक। देन you have to find this thing, then नेट का ही क्वेश्चन होगा, p x3 is equal to 1 से सॉरी, तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, प्रोबेबिलिटी x0 is equal to 1 दिख रहा है, क्या तुम्हें फाइंड करना है? देन ऑप्शंस दिए हैं, a is equal to 1/4, पहले देखो आप क्वेश्चन क्लियर करो, b is equal to 1/2, d is equal to 1/4, सॉल्यूशन कर सकते हैं, बताओ कैसे करेंगे, बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तुम्हें एक तो पहले प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी है, अब तुम्हें थर्ड स्टेप पर पहुंचा रहा है ना सीधे, थर्ड स्टेप में मतलब Pij3 फाइंड करना है तुम्हें ना, दिख रहा है ना, मतलब हाँ तुम्हें क्या फाइंड करना है, ये जो तुम्हें फाइंड करना है Px3 इज इक्वल टू 1 x0 इज इक्वल टू 1, कि तुम यदि लिखना चाहो तो फर्स्ट स्टेप में जा रही हो, कितने स्टेप्स हैं, ये फाइंड करना है, दैट इज टू फाइंड, दैट इज यहाँ से तुम्हें दिख रहा है, दैट इज क्या तुम्हें फाइंड करना है, टू फाइंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ के लिए, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स सॉरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू, और गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू इटसेल्फ ना, गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू इटसेल्फ इन हाउ मेनी स्टेट, हाँ
इनटू, थ्री। हाँ, तो ये कैसे निकालोगे? इटसेल्फ इन 3 स्टेप्स। देखो, एग्जाम में करने के 2 ट्रिक है। या तो तुम पूरा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ इसकी, मतलब या तो तुम ये कर सकती हो ना, पी क्यूब निकाल लो, पी। ठीक, तो ये टफ पड़ेगा। मान लो पहली एंट्री है तो ठीक है, तुमको बस पहले को 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है 1 से 1 में, क्योंकि बस फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ किए, तो तुम मतलब पी स्क्वायर की केवल फर्स्ट एंट्री लिखो। फिर पी क्यूब के लिए भी तुम्हें मतलब ये फर्स्ट कॉलम लिखनी है, तुम्हें चाहिए नहीं, पी क्यूब के लिए भी तुम्हें पी स्क्वायर का ये फर्स्ट कॉलम चाहिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर तुम मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, मतलब पी स्क्वायर का ये यदि तुम फर्स्ट रो लिख देती हो और पी का फर्स्ट कॉलम तो तुम्हें पता ही है, तो पी स्क्वायर में उसको फर्स्ट कॉलम ये जो पी का ले लो, इससे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकती हो। एक तो ये तरीका है, बट इट विल टेक सम टाइम कंज्यूमिंग, एंड यू डोंट हैव टाइम इन एग्जामिनेशन, सो वी विल सॉल्व इट बाय ट्रांजिशन डायग्राम। देयरफॉर चलो ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ट्रांजिशन डायग्राम सॉल्व करेंगे ना, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो बताओ क्या होगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, लिखते क्यों है, स्टेटमेंट क्यों लेते हैं? इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बनाओ। चलो, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, नहीं लिखेंगे। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लिख लेंगे। 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है ना। अच्छा, अब 1 से 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सब 1/2 है। और 2 से सेल्फ प्रोबेबिलिटी 0 है। 2 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अच्छा, 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ठीक, 3 से 3 पे 0। ये तुम्हारा ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अच्छा, अब ये जो डायग्राम बन गया, तो तुम्हें फाइंड क्या करना है? देयरफॉर तुम्हें ये फाइंड करना है ना, तुमको ऊपर में सिखा रखा हूँ, तो यू कैन फाइंड, ये नेट का क्वेश्चन है। देयरफॉर ये तुम्हें फाइंड करना है ना, P113, दैट वाज व्हाट, P, 3 स्टेप में जाना है ना। तो ये क्या बता रहा है ये नोटेशन, ये इसीलिए ऊपर जो लिखे थे, क्या परेशान मत हो ना, क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। मतलब 3 स्टेप में 1 से 1 पे जाना है। ठीक, हमें 3 स्टेप में 1 से 1 पे आना है। चलो पहुंचो 3 स्टेप में। एक तो ये हो गया, देखो मैं पाथ लिख दे रहा हूँ। एक ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई। एक ये दिख रहा है। तो पहला पॉसिबल पाथ क्या है? P11, बताओ। पी सॉरी P11 नहीं, P12। जीरो वाले नहीं ले रहा हूँ, पर मैंने जीरो को दिखा दिया था, क्योंकि जीरो वाले तो जीरो दे देंगे ना, जीरो प्रोबेबिलिटी वाले। तो नो डाउट यहाँ पाथ है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, P1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, 1 2 पे जाओ, फिर P21 पे जाओ, फिर सॉरी 2 3 पे जाओ, कहाँ जाओगे? P23 पे जाओ, फिर P31 पे जाओ। नेक्स्ट एक पाथ देखो, कोई और पाथ दिख रहा है क्या? तुम P ये वाला पाथ ले लो ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये क्या करोगे, P1 से 3 पे गई, P3 से 2 पे गई, P2 से 1 पे गई। चलो प्रोबेबिलिटी लिखो इनकी, सबकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या हो गया, 2/8, दैट इज 1/4। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन पेज 2 में आंसर जो तुम्हारा होगा ये हो गया। इज इट ऑल राइट? समझ आया? तो ऐसे भी तुम क्वेश्चंस को टैकल कर सकती हो, इजी था। कुछ था क्या? ऐसे एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। अब कुछ सर्टेन डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन मैंने किया। अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ सर्टेन डेफिनेशंस है, उसको देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसके बेसिस पे इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो आता है, व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? क्या इसको बोलेंगे? एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी बोलो, या फिर दो स्टेट कब एक्सेसिबल स्टेट्स कही जाती हैं उसकी बात करेंगे। नो डाउट डेफिनेशन से ही क्लियर है, एक्सेसिबल स्टेट इसका मतलब नाम से ही क्लियर है कि उनको एक्सेस कर पाओ ना।
तो दोनों स्टेट आपस में एक्सेस कर पा रहे हैं दूसरे को। तो डेफिनेशन ये है, स्टेट J is said to be is accessible from I, said to be को लिखते हैं, डेफिनेशन थोड़ी सी शॉर्ट कर देते हैं, is accessible from I, accessible from I, from I, state I, नो डाउट स्टेट की बात हो रही है, तो फ्रॉम स्टेट I, स्टेट I, if इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देयर एग्जिस्ट, ऐसा वो तुमको मिल जा रहा है क्या, m belonging to n such that m belonging to n such that, मतलब इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट m belonging to n such that, और ये जो मैं लिख रहा हूँ p I j और ये m ग्रेटर देन 0, इसका मतलब समझ में आया, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन देम इन m स्टेप्स ना, और क्या m belonging to, क्योंकि जीरो के लिए तो हम पाथ बना नहीं रहे ना, तो ये समझ में आया ना। तो एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बस तुम चली जा रही हो, तो इसी को एक्सेसिबल बोलते हैं। तो स्टेट जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट आई इफ देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0, पी आई जे मतलब क्या, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसी किसी कितने भी स्टेप्स में जाओ तुमको मिल जा रही है, ठीक ना, समझ में आया, ठीक। तो और स्टेट, स्टेप का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे पे गई, मान लो तीसरे पे जाना है, तो ये एक स्टेप हो गया, मतलब जितने तुम पाथ चूज करती हो तो वही स्टेप्स हो जाते हैं, एक स्टेप दो स्टेप, तो दो स्टेप में जाती हो ना, समझ में आ रहा है ना, जितना मूवमेंट हो स्टेप का मतलब समझ में आया ना, ये नहीं कि पूरा राउंड करके जाओ, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। और वी राइट, इंटरेस्टिंग चीज ये है, वी राइट इन दिस केस, वी राइट क्या राइट करोगे तो, आई जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, और आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे, ऐसे एरो मार के लिखोगे, ठीक। तो ये एक्सेसिबिलिटी हो गई, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, सभी डेफिनेशन देंगे फिर हम फट से उसको समराइज कर लेंगे एक एग्जांपल के साथ। दूसरी डेफिनेशन हमारी आती है कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, या फिर कम्युनिकेटिंग, हम दूसरी डेफिनेशन हमारी आती है कम्युनिकेटिंग, या फिर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। ये भी डेफिनेशन से ही तुम्हें पता है, कम्युनिकेटिंग स्टेट्स लिखा है, तो मतलब क्या है कि दो स्टेट्स जो एक दूसरे से एक्सेसिबल हो उन्हीं को हम बोल देंगे कम्युनिकेटिंग होगी, एक से दूसरे पे चले जाओ, दूसरे से पहले पे चले आ जाओ ना, टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, टू स्टेट्स आई एंड जे आर what, communicating states, communicating states, कब इनको communicating states बोलेंगे, if we can go from I to J and J to I, if इतना है, we can move, we can move, we can move I to J and, इम्पोर्टेंट चीज ये है दोनों साइड से होना चाहिए, J to I, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है, इट डज नॉट मैटर, एंड it does not matter how many steps, it does not matter how many steps, ये नहीं है कि इक्वल स्टेप्स में या फिर कितने में, इन हाउ मेनी स्टेप्स, ठीक। तो ये होता है, और वी राइट, यदि ये चीज हो रही है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एक तीर तो इधर लगाई थी तो जे से आई पे भी जा रही हूँ,
इधर लगा दोगे, समझ आया? तो ये सब हम यूज करेंगे। तो इन दैट इज यहाँ लिख सकते हो, आई इज कम्युनिकेटिंग क्लास, आई इज कम्युनिकेटिंग स्टेट विथ जी इफ देयर एग्जिस्ट व्हाट एम एन बिलोंगिंग टू एन कर सकती हो, या ग्रेटर देन 0 भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट, क्योंकि स्टेट्स है तो वो नंबर होगी, तो ग्रेटर देन 0 भी बहुत जगह लिखा रहता है। तो बताओ, पी आई से जे में जब जा रही हो तो कितने बार में जा रही हो, एम ग्रेटर देन 0, एंड ये जो तुम्हारा है जे से आई में जा रही हो एन, ये भी ग्रेटर देन 0। समझ में आया ना? ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हो। ऑलराइट, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया किसी स्टेट की क्लास क्या होती है, ये भी देख सकते हैं। ये सब डेफिनेशन समझ में आ रही है ना? बेसिक 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 डेफिनेशन है, मुश्किल से 15 डेफिनेशन भी नहीं है, उसमें पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है ये टॉपिक। क्लास ऑफ स्टेट, किसी स्टेट की क्लास देख लेते हैं। मान लो किसी स्टेट आई की हमें क्लास देखनी है, ठीक? तो हम देखेंगे इफ आई बिलोंगिंग टू एस, सिंपल स्पेस तुम्हें पता है, लेट एस बी टी स्टेट स्पेस, सिंपल स्पेस में स्टेट स्पेस, आई उसी में से आएगा ना, एंड एस विद स्टेट स्पेस, एंड इफ आई बिलोंगिंग टू एस, देन क्लास ऑफ स्टेट आई, ठीक, यहाँ लिख देते हैं क्लास ऑफ स्टेट आई, ठीक, इज ऐसे डिनोट कर देंगे क्लास ऑफ आई, और डिफाइन कैसे करेंगे, ये होगा, देखो क्या हो, जे सच दैट आई इज कम्युनिकेटिंग विथ जे, जिससे जिससे कम्युनिकेट कर रहा है, समझ आया? दैट इज योर क्लास ऑफ आई, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टेट्स which are communicating with I, that is तुम्हारा ये जो है क्लास ऑफ आई, इसको सी एल आई से डिनोट कर रहे हैं ना, सी एल आई से डिनोट करें या केवल सी आई से डिनोट करें, सी आई से डिनोट करते हैं क्लास ऑफ आई, तो ये सी आई, तो ये तुम्हारा आ गया स्टेट आई, ठीक। तो दैट इज क्लास ऑफ आई is nothing but what, the collection of all, बताओ, the collection of all those states which are communicating with I, all those states, states j belonging to s which are communicating with what, जिससे उसमें पहुंच जाओ और उसमें से उसमें आ जाओ, communicating with I, ये तुम्हारा बेसिक इसका डेफिनेशन हो गया। समझ में आया ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और यहाँ नोट दैट, नोट करने वाली बात क्या है, नोट दैट व्हाट, I always belonging to class of I, alright ना? Since I तो I से communicate कर ही रहा है ना, कुछ ना कुछ probability तो होगी, ठीक? और नोट करने वाली बात क्या है यहाँ, एक और नोट करने वाली बात है, रिमार्क की बात, कि क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, क्लासेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ एस, क्लासेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ एस, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एस, क्या है तुम्हारा स्टेट स्पेस है ना, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एस क्या होंगी, आर आइदर डिसजॉइंट और क्या आइडेंटिकल हो जाएंगे ना, या तो सब एक में ही आ जाएंगी या तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, आइदर डिसजॉइंट और सॉरी आइडेंटिकल सेम, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ, कि या तो सब एक ही क्लास में आ जाएंगी या तो फिर अलग अलग हो जाएंगी, ठीक? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, इतना डेफिनेशन कर लिए थे कि एग्जांपल भी नहीं किया तो जिंदगी हमारी नरक है।
छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी है। और कंसीडर एस आपके पास जो है ये है 1 2 3 एंड पी जो तुम्हारे पास है वो है, लिख देता हूँ तो पी जो है ये 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ऑलराइट, ये आपके पास है, ठीक। ओ सॉरी, 0। तो एग्जांपल है यही लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। देन इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ फट से, तभी तो डिस्कस कर पाओगे इजीली। 1 2 3, ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये आगे से नहीं लिखेंगे, इस वाले में लिख दे रहे हैं, पहले भी बोला था नहीं लिखेंगे। चलो बताओ, 1 से 1 पे जाने के लिए क्या है? 0। 1 से 2 पे जाने के लिए हम्म, और 1 से 3 पे जाने के लिए 0। अच्छा, 2 से 1 पे जाने के लिए 1 है ना? हाँ, 2 से 3 पे जाने के लिए 0, 2 से 2 पे जाने के लिए 0, 3 से 2 पे जाने के लिए 1 है ना? 3 से 2, तो ये तुम्हारे पास है। अच्छा, तो अब यहाँ देखो, पहली बात, आप सारी जो ऊपर ऑब्जर्वेशन की सारी डेफिनेशन लिखे उसको हम कर सकते हैं ना। तो क्लियर, तो ऑब्जर्व दैट, क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रही हो? ऑब्जर्व दैट, पहले तुम ये देखो कि कौन किसके साथ एक्सेसिबल है। तो पहले एक्सेसिबल स्टेट्स लिखो, एक्सेसिबल स्टेट्स देखो कौन किसके साथ एक्सेसिबल है। तो बताओ, 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ होगा ही, 2 3 के साथ है, ठीक, 3 2 के साथ, ठीक। हाँ, तो वही चीज़ है 3 2 के साथ। तो अच्छा, यहाँ जो हमने लिखा था तो इसको थोड़ा इस तरह कर लेना चाहिए कि वी राइट जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, और या आई यदि जे से हो तब हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो हम बस जे को आई से लिख रहे हैं ना, आई जे से तो है नहीं, जैसे आई नहीं तो उसका करेंगे, ठीक, समझ रही हो ना? तो इसको हम हटा सकते हैं, जैसे आई पे जा रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, so jazz आई तो exist, आई से जे पे गए हैं ना हम यहाँ, एक्सेसिबल जब हम बात किए हैं एक्सेसिबिलिटी की, तो ये गलत लिख दिया हूँ ना, आई से जे पे जा रहे हैं ना। हम्म, क्या लिखे हैं? स्टेट जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट आई, ठीक। तो ये कोई नहीं, तो ये हम यहाँ से गए, तो अब बताओ, और बताओ, प्रूफ वन, ये तीन हमको दिख रहा है ना, और कुछ तो दिखा नहीं, ठीक। अच्छा, ये एक्सेसिबिलिटी लिख दिया, दूसरी बताओ, कम्युनिकेटिंग स्टेट्स बताओ, कम्युनिकेटिंग स्टेट्स कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, 1 2 के साथ। अच्छा, 1 2 के साथ, तो यहाँ तो सब एक ही स्टेप में मिल जाता है, हो सकता है एक से अधिक स्टेप में मिले, तो एक जो है 2 के साथ कर रहा है, और एंड 3 3 के साथ नहीं कर रहा है, सेल्फ के साथ तो करेगा ही ना। हाँ, तो अब तीसरी चीज जो यहाँ आ गई, तो क्लासेस, क्लास लिख सकती हो ना, देखो, क्लास ऑफ, क्लासेस ऑफ स्टेट्स, क्लास ऑफ स्टेट्स। तो ये जो तीनों चीज हम डिस्कस किए वो इस डायग्राम से हमें prove हुई। तो क्लास ऑफ 1 क्या हो गया? 1 कामा 2, ऑलराइट, और ये क्लास ऑफ 2 भी तो यही होगा, जो वहाँ क्लास होती है। क्लास ऑफ 3 क्या हो गया बताओ? इंटरेस्टिंग चीज क्या मिली यहाँ, नोट दैट, क्या मिला? द क्लासेस आर disjoint, the classes are disjoint ना,
दोनों डिसजॉइंट है, एक में नहीं आए। ठीक, तो ऐसे हम ऑब्जर्वेशन कर लिए ना, छोटे सा एग्जाम्पल लेकर तीनों ऑब्जर्वेशन कर लिए। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज आती है डेफिनेशन। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास में डिफाइन करने की बात करें, या फिर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास कर लें, या फिर सीधे हम आ जाए इरिड्यूसिबिलिटी पर। व्हाट शुड आई डू, बताओ। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास कर लेते हैं, फिर हम उसको आते हैं क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। इसमें तो डिफाइन नहीं किया गया क्या क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास में डिफाइन किया गया क्या। तो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास ये होता है कि when we enter the class then there is no way out, ऐसे डिफाइन करते हैं। सब क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास के भी जो प्रपोज करेंगे कहाँ से, तो उसको हम थोड़ी देर बाद ही डिफाइन करते हैं। ठीक, कि यही डिफाइन करना, चलो कर लेते हैं। इधर देखो, are you there? हेलो, are you there ना? ओके, तो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास एक बार देख लेते हैं ये डेफिनेशन। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास या फिर जनरली इसको क्लोज्ड क्लास लिख देते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे, अदरवाइज भी कहीं कंफ्यूजन नहीं लगेगा। तो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास ये है कि अ क्लास सी इज सेट टू, क्लास तो तुम्हें समझ में आ गया क्लास क्या होगा, स्टेट का। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ क्लास सी इज क्लोज्ड, ठीक, इज क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग, क्लोज कम्युनिकेटिंग बोल सकती हो या क्लोज बोलो बस, इसको क्लोज बोलोगी इफ फॉर, पर कोई स्टेट इसमें ले रही हो, फॉर आई बिलोंगिंग टू सी। क्लोज्ड क्लास हो गई तो कुछ तो होगा, सी इज लाइक दिस, इस तरह होगा ना, आई के एल कुछ ऐसे होगा ना, जे के एल ऐसा तो होता है ना। तो आई कोई भी स्टेट इसमें से ले रही हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा जे मिले, जे कहाँ मिलेगा, इस क्लास में ना मिले, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब इस क्लास के अलावा किसी क्लास में, सच दैट कि तुम्हारे पास, इंटरेस्टिंग चीज ये देखना, कोई भी ऐसा पाथ ना मिले पी आई जेड एन जो हो जीरो हो। ठीक, फॉर आर एन, दैट इज इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो आई टू जे इन एनी नंबर ऑफ स्टेप, दैट इज मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो है ना, मतलब कोई पाथ नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो वहाँ कहाँ, आई टू से, टू गो आई टू से इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स। समझ में आया ये, इसका मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या हो गया, वो जाके क्लोज हो गया। तो कोई भी तुम्हारा एक पूरा मतलब तुम वो ले रही हो क्लास, उसमें यदि कोई स्टेट ऐसा मतलब ऐसा स्टेट है कि फॉर आई बिलोंगिंग टू सी, उसमें कोई भी जो स्टेट उठा रही हो वो क्लोज्ड है। इसका सेंस यही है कि तुम्हें दूसरी क्लास में कोई यदि एलिमेंट मिल रहा है, कोई स्टेट मिल रहा है ना, तो उसके और उसके बीच में किसी भी स्टेप में तुम नहीं जा सकते, कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ लिख देते हैं, रफली कैसे समझोगे, वंस वी आई स्टेट अ क्लास सी इज सेट टू बी, सी इज सेट टू बी, सी इज closed if once we enter the class, once we enter the class then there is no way out,
once we entered the class, अब समझ में आ गया होगा, then there is no way out, मतलब कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम बाहर जाओ चले जाओ, no way out, मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रिपीटिंग माय पॉइंट कि क्लास में एक बार एंटर कर गई तो क्लास के जो एलिमेंट है, अब तुम आई से के में जा सकती हो, आई से एल में जा सकती हो, बट यहाँ यदि सी कॉम्प्लीमेंट में मान लो, मतलब एक C1 आ गया, एक C2 आ गया, C2 में तो ये है जे एम एन, ये 3 स्टेट्स हैं, तो तुम नहीं जा सकती, आई से जे में जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक, तो इसलिए क्लास को हम क्लोज बोल देंगे। पर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब उसी में तुम रह जाओगे, कोई मतलब तुमको वो नहीं मिलेगा वहाँ जाने का। कोई भी तुम ऐसा ले लो, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, मैं नहीं देना चाह रहा था इसको। एक और डेफिनेशन यहाँ नोट होती है, अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जब डेफिनेशन हम पढ़ाएंगे तब इम्पोर्टेंट आएगा, नोट कर लीजिए, ये भी चीज आगे काम आएगी कि ये लिख लो, सी इज क्लोज्ड, क्लास सी इज क्लोज्ड, क्लास सी क्लोज्ड कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जे बिलोंगिंग टू सी, उस क्लास में जितने ये हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी ले लो, ठीक, पी आई से जो भी है उसमें, उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी ये 1 होगी फॉर एवरी, फॉर एवरी आई बिलोंगिंग टू सी। आर यू देयर? हेलो, देख रही हो? समझ में आ रहा है? थोड़ा डेफिनेशन टफ हो रही है, अब एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे समझ में आएगा, ठीक, इसको इसलिए नहीं करना चाह रहा था, एनीवेज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें एक और लिखने वाला हूँ मैं यहाँ, ये तो हो गया, अब इधर रुकते हैं थोड़ा सा और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि इरिड्यूसिबिलिटी क्या होती है, इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन क्या होता है, इरिड्यूसिबिलिटी क्या होती है, तो इधर हम थोड़ा सा जाते हैं। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल कर लो फिर देखो, क्योंकि क्लोज क्लास कराया हमने तो भूल जाओगे। एग्जांपल हमारा देखो क्या है, तो ये हम एक ले लेते हैं, ये ऑब्जर्विंग स्टेट भी लिख दो क्या, ऑब्जर्विंग स्टेट की भी डेफिनेशन दे सकता हूँ चाहे तो। तो यार देखिए आगे देखो, अच्छा देखो एब्जॉर्बिंग स्टेट में मैं बता देता हूँ, आगे तो चलता रहेगा, फिर हम इधर देखो, इधर ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होती है, ठीक, ये सब एग्जाम क्वेश्चन पूछा है, एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या है, ठीक, तो ये हम स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एब्जॉर्बिंग स्टेट भी कहीं बोलते हैं, तो एब्जॉर्बिंग स्टेट की क्या डेफिनेशन है, लेट्स सी। तो a state I is said to be absorbing state if it has self loop with probability 1, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि a state in a in a स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यदि तुम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना रही हो उसके देख बताओगे ट्रांजिशन डायग्राम, वैसे सब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में डिस्कस कर रही थी, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना रही थी, ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना, ये से कंफ्यूज करता है। स्टेट आई इज सेड टू बी एब्जॉर्बिंग, इज एब्जॉर्बिंग, इसी को बोलेंगे एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग का सेंस समझ में आ रहा होगा कि एब्जॉर्ब हो जा रहा होगा, इज एब्जॉर्बिंग इफ, इंटरेस्टिंग चीज, इफ it has it has a self loop with probability, सेल्फ लूप विथ एब्जॉर्ब होना है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना ही नहीं चाहिए, विथ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई 1 ना, दैट इज क्या कि पी आई आई 1 जो होगा
1 हो जाएगा। ऑलराइट, सेल्फ प्रूफ, यू आर गेटिंग दिस? ठीक, दैट इज प्रोबेबिलिटीज एज वन, दैट इज p I 1 is equal to 1. Alright. Alternatively, you can define this in way as if we enter once in I and there is no way out. ठीक, that is PIIM भी कर सकती हो. uh, Alternatively, you can define in this way: a state I is absorbing. ये सेल्फ लूप वाला कॉन्सेप्ट इजी है कि प्रोबेबिलिटी 1 देखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी देखना, ये नहीं कि 1 से कुछ अलग है तो दिक्कत है वो. A state I is absorbing if we enter once in I. ठीक, एक बार तुम उसमें घुस गए. If we enter once in I and there is no way out, then there is no way out. बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, उसी में एब्जॉर्ब हो जा रही हो, so it is known as absorbing. ऑलराइट, समझ आया? अब एक एग्जांपल करेंगे. टफ हो रहा है क्या चीजें? आई देयर, समझ में आ रहा है ना? चलो, अब एक एग्जांपल से देखो. एक एग्जांपल हमारे पास ये है. कंसीडर कंसीडर दोनों हम डिस्कस करेंगे जो ऊपर कराए हैं रोज क्लास है. कंसीडर एस तुमने ले लिया 0 1 2 3 एंड पी जो है तुम्हारे पास, ये पी में हम लिखते हैं. पी जो है 0.8 0. जस्ट 0, पी 0.8 0 0.2 0 और ये तुम्हारा 0 0 1 0 0 0 1 0. नेक्स्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये देखो सबका रोसम वही हो रहा है 0.3 0. पहला ऑब्जर्वेशन यही होना चाहिए. और ये तुम्हारा 0 0.4 0 कितने, और ये तुम्हारा 0.3. रोसम क्या है? 1 है. तो ये क्वेश्चन तो तुम 100% करके आओगे कुछ भी हो जाए. ठीक, तो यहाँ तुम स्टेट लिख सकती हो, चाहो तो लिखो या फिर ना लिखो. ये क्या है? 0 1 2 3. तो 0 से भी दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, स्टेट कुछ भी दे सकता है, ABCD भी दे सकता है. ठीक, तो देन ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ. देन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. चलो बनाओ, बन जाएगा ना? कैसे बनेगा बोलो, फटाफट बनाते चलो. ये तुम्हारे पास सॉरी स्टेट 0 है. ये क्या हो रहा है, मिट जाओ. ये तुम्हारे पास स्टेट 0 है. ये तुम्हारे पास स्टेट 1 है. ये तुम्हारे पास स्टेट 2. ये तुम्हारे पास मान लो स्टेट 2 है और ये तुम्हारे पास स्टेट 3 है. ठीक है, 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बोलो? हाँ, 0 से 1 पे जाने की 0, 0 से 2 पे जाने की, तो 0 से 2 पे जाने की 0.2 और 0 से बाकी जगह जाने की 1 से 0 पे जाने की 1 से 2 पे जाने की बस एक प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास. 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक, अच्छा एक सेकंड, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है देख लेते हैं. 1 से 2 पे जाने की तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कितनी है? 1 है. अच्छा, पूरी प्रोबेबिलिटी है. और तुम्हारे पास क्या है? कोई और प्रोबेबिलिटी दी है क्या? हाँ, सेकेंड स्टेट के लिए बताओ, सेकेंड के लिए प्रोबेबिलिटी कहाँ है? 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, कितनी है? 1 है. ठीक,
अच्छा, और देखो 3 से 0 है 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और 3 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0.3 0.3 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी दी हुई है 0.4 0.4 3 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3 बन गया ना पूरा डायग्राम। अच्छा अब यहाँ से तुम क्या बोल सकती हो तो यहाँ से तुम्हें व्हाट इज क्लास ऑफ जीरो क्लास ऑफ जीरो बताओ 0 जीरो है 2 टू है थ्री नहीं है ना थ्री से वापस नहीं आ पाओगे तो जीरो और टू है ठीक दैट इज क्लास ऑफ अच्छा तो क्लास ऑफ वन बताओ वन ही है एंड क्लास ऑफ थ्री बताओ थ्री है ठीक तो हमारा क्लेम ये है यहाँ जिसको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये क्लेम कर पाऊँ क्लेम हमारा ये है कि जो ये जीरो है सी जीरो या फिर सी टू जो है इज इक्वल टू ये जो है जीरो टू ठीक इज क्लोज्ड क्लास ठीक तो क्लोज्ड क्लास दिखाने के लिए मैंने क्या बोला कि एक बार इसमें चले जाओ तो देयर इज नो वे आउट तो तुमको दिख रहा है क्या इसमें कोई नो वे आउट है तुम एक से दो पे जाओ दो से इसी में तो हमेशा घूमती रह गई क्लोज क्लास नहीं हो गई इज देयर एनी वे आउट मैंने क्या डेफिनेशन दिया था क्लोज क्लास a closed class is closed if once we enter the class then there is no way out is there any way out है रास्ता नहीं है ना इसी में घूमती पड़ती रह जाओगी पूरा तुम्हारा जीवन बीत जाएगा इसी में रह जाओगी तो एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया ठीक तो लेकिन यहाँ एक चीज और देख सकती हूँ मैंने एक चीज और क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटीज देख लो प्रोबेबिलिटीज बनानी चाहिए कौन सी प्रोबेबिलिटीज बनानी चाहिए कि यदि तुम्हें मतलब जो क्लास उसमें आ रही है ये देखो इधर 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 जो सी में आ रही है तो सारी सी के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी जे करस्पॉन्डिंग टू दैट सी वो वन होनी चाहिए ठीक समझ में आ रहा है ना ये हम यूज करेंगे नोट दैट ये थ्योरम हम यूज कर रहे हैं अ क्लास सी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ठीक समेशन ऑफ इधर देखो जे बिलोंगिंग टू सी पी आई जे इज इक्वल टू वन फॉर एवरी आई बिलोंगिंग टू सी तो यहाँ सी क्या है सी में तो केवल दो ही है ठीक दो ही है ना here c is what c is nothing but 0 and 2 ना then चेक करो ना ये क्या हो रहा है फॉर वन बिलोंगिंग टू सी ये तुम चेक करो कि प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है पी सॉरी जीरो बिलोंगिंग टू सी जीरो स्टेट जीरो बिलोंगिंग टू सी पी जीरो टू प्लस पी जीरो जीरो क्या हो रहा है सॉरी पी जीरो जीरो पहले पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं पी तो जीरो बिलोंगिंग टू सी लेना है ना दोनों के लिए तुम ये ऊपर वाली थ्योरम लगाओ फॉर जीरो बिलोंगिंग टू सी पी जीरो जीरो प्लस पी जीरो टू बताओ कितना है पी जीरो जीरो की वैल्यू देखो चलो ऊपर जाओ पी जीरो से जीरो पे जाने की वैल्यू क्या है 0.8 और पी जीरो से टू पे जाने की वैल्यू क्या है इज इट 1 और फॉर और टू बिलोंगिंग टू सी पी टू जीरो प्लस पी टू टू बताओ दो से जीरो पे जाने की वैल्यू देखो दो से जीरो वन है ना और टू से टू पे जीरो तो क्या है ना हो गया ना प्रूव हो गया क्लेम प्रूव हो गया देयरफॉर सी ये जो है तुम्हारे पास देयरफॉर सी इज इक्वल टू जीरो टू इज अ
क्लोज क्लास। अच्छा, ये तो तुम प्रूव कर ली। ऐसे कर सकते हो या फिर वही नो वे आउट वाला फार्मूला लगा सकते हो सीधे डायग्राम में। अच्छा, कोई एब्जॉर्बिंग स्टेट है क्या? किसी पे सेल्फ लूप है? सेल्फ लूप की वैल्यू 1 हो। नोट दैट नो स्टेट्स आर absorbing. Why? Since any self loop do not have probability what? 1 ना, किसी के पास probability 1 नहीं है, s 1, तो कोई हमारे पास ये नहीं आएगा। ऑलराइट, समझ आया ये चीज? तो ये भी नोट कर सकते हो यहाँ, नोट दैट दिस थिंग। सेल्फ लूप की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस पे जो है 0.1, इस पे 8, 0.3, इन दोनों पे 0 है, तो इसलिए कोई स्टेट एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं होगा। नो स्टेट। ठीक, समझ में आ गया क्या लिखा हूँ? ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब तुम जान सकते हो व्हाट इज रिड्यूसिबल चेन और व्हाट आर द अदर थिंग्स। ऑब्जर्विंग स्टेट भी कर लिया, फिर रिड्यूसिबल चेन क्या होता है, पीरियड क्या होते हैं, फिर उसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख सकती हो। फिर पीरियड की बात होती है, रिड्यूसिबिलिटी की बात होती है, फिर पीरियोडिक स्टेट है, पीरियोडिक स्टेट क्या होता है, फिर रिकरेंट और ट्रांजिएंट स्टेट पे हम बाद में जाएंगे। तो इतना हम देख सकते हैं।